गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है प्रोटिस्टा, तो मैं बात करूंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। आर.एच. विथकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमिलिया। तो फर्स्ट मोनेरा को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो भी मैं एक बार रिकॉल कर दूं important point को। ओके, Kingdom Monera belong to the prokaryotic family. They are unicellular organism. They are found in hot springs, snow, deep ocean, and bacteria are divided into 4 categories on the basis of shape: a spherical coccus, and second rod से bacillus, third comma से vibриum, and fourth a spiral spirulum. Monera are classified into two parts: archibacteria and eubacteria. Okay, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रोटिस्टा। The term protista is derived from Greek word protistos, meaning the very first. These organisms are usually unicellular, and the cell of this organism contain a nucleus which is bound to organelles. Okay, they may be autotrophic and heterotrophic in nature. What is autotrophic? They synthesize their own food from inorganic substrate. And heterotrophic, they do not synthesize their own food but depend on other organism or dead organism. Okay. Protista exhibit locomotion through cilia and flagella. Protista are classified into 5 subunits. First, Chrysophytes, second, Euglenoid, third, Dinoflagellates, fourth, slime mold, and fifth, protozoans. अब स्क्रीन पे देख रहे हो लोकोमोशन। फ्लैजिला, a long thread-like appendage, especially a whip-like extension of certain cell or unicellular organism found singly or in pair. ओके, फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है। All single cell eukaryotes are placed under Protista. Okay, all single cell eukaryote जितने भी होते हैं सारे single cell eukaryote वो Protista में आते हैं. Okay, Protista reproduce asexually and sexually. Asexually cell fusion and sexually zygote formation. अब आप देख रहे हैं Protista characteristic: obtaining food. Some protists are autotrophs. कुछ प्रोटिस्ट जो ऑटोट्रॉप होते हैं, सम हेट्रोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप जो होते हैं अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जॉर्व एनर्जी ऑफ सन थ्रू पिगमेंट एंड मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं अपने फूड को तो खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, वो एनर्जी सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करते हैं पिगमेंट के थ्रू एंड ऑब्जॉर्व करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होती है जिससे वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं एंड बनाते हैं। अब आप देख रहे हो एक रिएक्शन: लाइट एनर्जी प्लस 6H2O प्लस 6CO2 इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, अब देख रहे हैं प्रोटिस्टा कैरेक्टरिस्टिक बॉडी प्लेन। Most are unicellular, example Paramecium, and some are multicellular, example Volvox, and some large multicellular colonies या organism, example kelp. तो कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सम होते हैं मल्टीसेलुलर. ओके, एंड कुछ सम लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड कुछ स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एग्जांपल है पैरामीशियम, एंड जो मल्टीसेलुलर स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वॉल्वेक्स, एंड लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं केल्प. तो मैंने बताया प्रोटिस्टा आर क्लासिफाइड इनटू 5 सब यूनिट. फर्स्ट क्राइसोफाइट. तो क्राइसोफाइट को तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. चलिए तो क्राइसोफाइट पे आते हैं. क्राइसोफाइट, this group include diatom and golden algae, desmids. इस ग्रुप में इंक्लूड है डायटम एंड गोल्डन algae जिसको डेस्मिड कहते हैं, ठीक है, and they are found in fresh water as well as marine environment.
फ्रेश वाटर एंड मैरीन इन्वायरमेंट बोथ होते हैं, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं क्राइसोफाइट. दे आर माइक्रोस्कोप एंड फ्लोट पैसिवली in water current plankton. Most of them are photosynthetic. In diatom, the cell wall form this thin overlapping cell which fit together as a soap box. The wall of embedded in silica, and thus the wall is indestructible. इनमें जो यूनिक करेक्टर प्रेजेंट होता है कि इनका सेल वॉल जो होता है इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो इनके सेल वॉल होता है इनमें एम्बेडेड होता है सिलिका. सिलिका एम्बेडेड होता है जिसके कारण इनका जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक है. एंड ये माइक्रोस्कोपी होते हैं क्योंकि इन्हें हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, ओके. एंड ये क्या होते हैं, वाटर में मतलब पैसिवली फ्लो करते हैं, ठीक है. एंड ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर बोथ होते हैं, ओके. एंड ये जहाँ प्रेजेंट होते हैं कि सॉइल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप. डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन. ओके, आपको क्लियर हो चुका होगा. तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट. ओके, तो मैं आपको बता दूं, डाइनोफ्लैजेलेट these organisms are mostly marine photosynthetic. ये organisms marine होते हैं, photosynthetic होते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ओके. एंड they appear yellow, green, brown, blue, and red depending on the main pigment present in their cell. इनके जो सेल में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है. कौन कौन सा पिगमेंट होता है, कलर के फॉर्म में येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ओके. इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल जो होता है स्टीप होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज प्लेट से बना होता है. इनके आउटर सरफेस में क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो क्या, तो बिल्कुल स्टिफ होता है, हार्ड होता है, ओके. एंड मोस्ट ऑफ देम द टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड सेकंड ट्रांसवर्सली होता है. टू टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लैजिलेट में, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड ट्रांसवर्सल. अब मैं बता दूं कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लैजिलेट में, इसके एग्जांपल है गोनियोलेक्स. रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं. रेड डाइनोफ्लैजिलेट अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वो क्या करेंगे, जो ओशियन और सी में अपने आप को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जो ओशियन और सी है वो क्या रेड टाइप का दिखने लगेगा, पूरा रेड दिखने लगेगा. क्यों? क्योंकि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत सारे नंबर में अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं. तो जिसके कारण क्या होता है, ओशियन रेड टाइप का दिखने लगेगा. एंड ओशियन में जितने भी मतलब फिश एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे, किल हो जाएंगे उनके टॉक्सिक के कारण. वो टॉक्सिक रिलीज कर देंगे. डाइनोफ्लैजिलेट मतलब जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो टॉक्सिक रिलीज कर देगा ओशियन में, जिसके कारण क्या होते हैं, उसमें जितने भी फिश एनिमल जो भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ओके. अब आप फिगर देख रहे हैं, यूग्लिना की है, यूग्लिनोइड की फिगर है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनोइड में, ओके. एंड हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, यूग्लिनोइड. मैं बता दूं, यूग्लिनोइड majority of these are freshwater organisms found in stagnant water. यूग्लिनोइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं. स्टैग्नेंट वाटर मीन्स की स्थिर वाटर. पॉन्ड, एग्जाम्पल पॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि जो इसका वाटर है वो एक जगह पे
एक जगह पे ही रहता है, वो कहीं फ्लो करके नहीं जाता है, कहीं दूसरी जगह पे फ्लो नहीं करता है, बिल्कुल स्थिर एंड स्टेगनेंट होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, यूग्लिनॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। और इग्नुलॉइड के जो भी सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन रिच लेयर से बने होते हैं, पेलिकल से। इसके जो सेल वॉल होते हैं वो प्रोटीन रिच लेयर से बने होते हैं, पेलिकल से। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल से बनने के कारण इनका जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इस पेलिकल के कारण, जो पेलिकल प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका बॉडी उसी के कारण क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। एंड दे आर टू फ्लैजिला, इनमें भी क्या होता है, दो तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं एंड एक लॉन्ग होते हैं। And they are photosynthetic in the presence of sunlight, and when deprived of sunlight they behave like heterotroph by the predating on other small organisms. मैं बता दूं कि ये सनलाइट के प्रेजेंट में ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, एंड जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंट में, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि सनलाइट के प्रेजेंट में ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को सिंथेसाइज करने लगते हैं खुद से। एंड ऑटोट्रॉप, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, ये दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनॉइड, यूग्लिना। फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आर saprophytic protist. Saprophytic means dead organism. Okay, saprophytic protist है slime mold. The body move along decaying twig and leaf uglifying organism material, and under the suitable condition they form an aggregation called plasmodium. इनमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है सुटेबल कंडीशन में, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंटिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर एंड देयर टीथ। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, डिफरेंटिएट हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडी को,